हेलो चिल्ड्रन। चैप्टर था हमारा फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हमने क्या क्या कंसेप्ट पढ़े उसको ब्रीफ में कंसेप्ट मैप के थ्रू पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। देखिए, हमने चैप्टर की शुरुआत की थी फाइबर से। फाइबर दो तरीके से हमने प्राप्त किए थे। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमने कौन कौन से फाइबर प्राप्त किए थे, कॉटन और जूट। और दूसरा तरीका था एनिमल से हमने फाइबर प्राप्त किए थे, जिसमें हमने दो फाइबर को स्टडी किया था, वूल और सिल्क। वूल की बात करते हैं तो वूल हमने कहाँ से प्राप्त की थी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। भेड़ों के पालन पोषण से हम ऊन प्राप्त कर रहे थे। शीप से जो एयर थे उनको रिमूव करके उसकी हम वूल में प्रोसेसिंग कर रहे थे। वूल प्राप्त करने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए थे आपको ध्यान होगा। सबसे पहला स्टेप आपने शीयरिंग पढ़ा था। शीयरिंग में आपने क्या पढ़ा था, शीप की बॉडी से एयर को रिमूव करना शीयरिंग कहलाता था। उसके बाद अगला स्टेप आपने स्काउरिंग पढ़ा था। जो फ्लीस थी उससे डर्ट, डस्ट, स्वीट, गंदगी, पसीना, धूल मिट्टी को धोकर साफ करना स्काउरिंग में पढ़ा था। सॉर्टिंग में आपने क्या पढ़ा था, अच्छी क्वालिटी वाली फ्लीस को टूटे हुए टुकड़ों से सेपरेट करना क्या पढ़ा था आपने, सॉर्टिंग, जिसमें आपको छटाई बताया गया था। अगला स्टेप आपने कॉम्बिंग पढ़ा था। जो फ्लीस के अंदर अगर कोई छोटी मोटी गांठ है जिनको बर बोलते थे, उस बर्स को निकालना कॉम्बिंग पढ़ा था आपने। फिर क्या पढ़ा था आपने, डाइंग, जिसमें हमने जो वूल आई थी उसको कलर किया था, तो कलरफुल वूल बनाने का प्रोसेस आपने डाइंग में पढ़ा था। स्पिनिंग में आपने क्या पढ़ा था, स्पिनिंग का मतलब था जो फाइबर्स थे उनको ट्विस्ट करके यार्न धागे में कन्वर्ट करना, ये आपने स्पिनिंग के दौरान पढ़ा था। उसके बाद हम बात करते हैं जो वूल थी उसकी क्वालिटी किस किस बात पर डिपेंड करती थी, उसकी थिकनेस क्या है, लेंथ क्या है, उसमें शाइन कितनी है, मजबूती कितनी है, और जो उसके फाइबर्स हैं वो बारीक कितने हैं। सेकंड फाइबर जो एनिमल से हम प्राप्त कर रहे थे वो हमने सिल्क पढ़ा था। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून, कोकून से हमें वो प्राप्त होता था। तो उसके स्टेप क्या क्या थे, सबसे पहला स्टेप उसका ये था, सिल्क लाइफ साइकिल यहाँ पे उसने समझाई। सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या था, फीमेल जो सिल्क मोथ थी वो अंडे छोड़ती थी। उन अंडों की हैचिंग से लार्वा बाहर निकलता था जिसको आप कैटरपिलर बोलते थे। वो किस में कन्वर्ट होता था, प्यूपा में। प्यूपा अपने चारों तरफ एक सिल्की कवरिंग बुन लेता था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जिसको आप कोकून बोलते थे। कोकून से सिल्क मोथ बाहर निकलता था और फाइनली हमें क्या मिलता था, अडल्ट सिल्क मोथ। फिर आपने क्या पढ़ा, जो कोकून थे उनको हॉट वाटर में बॉयल करते थे या ओवन में ट्रीट करते थे, और उसके कारण फिर क्या होता था, जो लार्वा था कोकून के अंदर उसकी डेथ हो जाती थी, वो मर जाता था। ये स्टेप आपने बॉयलिंग के रूप में पढ़ा था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, इससे रीलिंग करते थे, यानी कि इससे फिर हम क्या निकालते थे, थ्रेड्स को बाहर निकालते थे, जिसको हमने रॉ सिल्क का नाम दिया था। रॉ सिल्क की थ्रोइंग करके हमने थ्रोन सिल्क बनाया था। थ्रोन सिल्क की डाइंग करके उसमें रंग मिला करके हमने कलर्ड सिल्क बनाया था। उस कलर्ड सिल्क की वीविंग करके फिर बुनकर जो थे वो सिल्क का क्लॉथ बनाते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर का कंसेप्ट मैप ब्रीफ में दिखाया गया है और ब्रीफ में समझाया गया है। इस चैप्टर में आपने यही सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।